हाय एवरीवन, माय नेम इज श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नीश परफ्यूम्स के ओरिएंटल लेदर परफ्यूम के बारे में। इसका रिव्यू आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करूंगी इसके पैकेजिंग के बारे में। दिस कम्स इन अ 4 लेदर कार्डबोर्ड बॉक्स। काफ़ी ऐसे हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स है ये, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसके ऊपर ना एक स्लीव लगी रहती है, लाइक पेपर की स्लीव लगी रहती है, जिसमें वेरिएंट के बारे में लिखा रहता है। सो ओरिएंटल लेदर का स्लीव कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके एंड ये एक ऐसे स्लाइड थ्रू करने वाला बॉक्स है। बॉक्स ओपन करने पर यहाँ पे ऐसे कॉफिन पैटर्न में दिस परफ्यूम इज सिटिंग इनसाइड। यहाँ पे पूरी अच्छे से सैटिन की लाइनिंग दी हुई है एंड काफ़ी लग्जूरियस फील है इसके पैकेजिंग का। एंड अगर आप किसी को गिफ्ट करने के पर्पज़ से परफ्यूम परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली नीश परफ्यूम्स आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज A1 पैकेजिंग है इनका। दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। ये रोज़ कैरमल का बॉटल है। आई डोंट हैव द बिगर बॉटल ऑफ ओरिएंटल लेदर, मेरे पास उसका सिर्फ टेस्टर सैम्पल है। तो बॉटल लेकिन इस तरीके से दिखती है। जूस कलर ब्राउन नहीं होगा तो कलर डिफरेंट होगा, बट दिस इज़ द वे द बॉटल लुक्स लाइक एंड इट्स अ नाइस थिक ग्लास बॉटल। क्वालिटी बहुत अच्छा है बॉटल का। मैं एक दो बार बॉटल गिरा चुकी हूँ बट कुछ हुआ नहीं क्योंकि क्वालिटी ग्लास की बहुत अच्छी थी। इसके ऊपर एक मेटल का प्लेट ऐसे आता है जिस पे नीश परफ्यूम्स लिखा है और यहाँ पे वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे केस में रोज़ कैरमल है, प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड ये इसकी कैप है, गोल्डन कैप, and this is the golden atomizer. Now overall this is something which looks very luxe, very simple, very sophisticated, and the packaging is 10 out of 10. So I already have sprayed some of the perfume on this strip, and this one is such a gorgeous fragrance. It is very oriental, very mysterious. It is warm, it is very strong perfume, एंड ये इसमें ऊद बहुत खिल कर आता है। लाइक इट इज़ सच अ गॉर्जियस वुडी लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस। इसकी ओपनिंग में थोड़ा सा फ्रेशनेस भी है। यू नो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंडियन हर्ब्स, लाइक अ ब्लास्ट ऑफ इंडियन हर्ब्स टू इट। इंडियन स्पाइसेस का इसमें काफ़ी एक फील आता है, काफ़ी प्रोमिनेंट फील आता है। और इस फ्रेग्रेंस में ना एक सटल मिठास भी है, बट वो मिठास बिल्कुल भी ऐसे शुगर वेनिला टाइप की नहीं है। थोड़ी सी सैंडलवुड एंड सैफरन की क्रीमीनेस और उस मतलब इंग्रेडिएंट्स में जो स्वीटनेस होती है ना, वैसी टाइप की स्वीटनेस है। थोड़ा सा ऐसे एक मीठी सुपारी वाला जो फील आता है वैसा है, क्योंकि ये काफ़ी वुडी और ऊदी फ्रेग्रेंस है। इसके नोट्स ब्रेकडाउन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट हैज़ नटमेग, सैफरन, कार्डमम एंड पिंक पेपर इन द ओपनिंग। मैं बोल रही थी ना आपको, इंडियन स्पाइसेस का ब्लास्ट आता है इसमें। ये सब इसके टॉप नोट्स में है। हार्ट नोट में इट हैज़ ऊद, जेरेनियम, कैरावे एंड मर्टल। सो जेरेनियम एंड मर्टल, आई थिंक ये दो नोट्स रिस्पॉन्सिबल हैं थोड़ा सा ऐसे ग्रीन फ्रेशनेस लाने में इस फ्रेग्रेंस में। इसके बेस नोट्स में है लेदर, वुड्स, सैंडलवुड, स्टाइरैक्स एंड ओरिएंटल नोट्स। तो इसमें वुडीनेस बहुत प्रोमिनेंट है। लाइक इसका बेस नोट इज़ सुपर प्रोमिनेंट, एंड देन उसके जो मिड नोट्स हैं और जो टॉप नोट्स हैं वो एक्चुअली अच्छे से ब्लेंड होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुडी लेदर फ्रेग्रेंस बनाते हैं। अब ये लेदर फ्रेग्रेंस है, बट इसमें एक लेदर की बिटरनेस नहीं है। इट हैज़ अ रॉ फील इन द फ्रेग्रेंस, मतलब एक मस्क्यूलैनिटी, रॉनेस है इस फ्रेग्रेंस में, बट वो एक बिटर या एनिमलैटिक लेदर की तरह नहीं आती। बिकॉज इसमें जो इंडियन स्पाइसेस हैं और जो थोड़ा सा हर्ब्स वाला फील है और जो नेचुरल स्वीटनेस है इस फ्रेग्रेंस में, उसकी वजह से वो लेदर का रॉनेस और कड़वाहट, बिटरनेस दोनों ही थोड़े कम हो जाते हैं। जब मैं अपने स्किन पे इस परफ्यूम को लगाती हूँ तो एक हल्का सा, बिल्कुल एक हल्का सा डेटॉल या एक हल्का सा सैनिटाइज़र का फील मुझे ज़रूर आता है मेरे स्किन पर। आई डोंट नो वाई, मे बी इट्स द लेदर एंड द हर्बल नोट्स दैट इज़ डूइंग दैट, बट मुझे एक हल्का सा सैनिटाइज़र वाला फील आता है। एंड वो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वो वैनिश हो जाता है, एंड देन आई एम लेफ्ट विथ अ ब्यूटिफुल वुडी लेदरी फ्रेग्रेंस। नाउ फॉर सम रीज़न मेरे ऊपर वुडी फ्रेग्रेंसेस बहुत खिल के आते हैं। दिस इवन बीइंग अ मेंस फ्रेग्रेंस, ये मैं कैरी ऑफ कर पाती हूँ, बट ओनली इफ़ आई ऐड सम रोज़ कैरमल ऑन इट। मतलब मैं लेयर करती हूँ ओरिएंटल लेदर को
रोज़ कैरेमल परफ्यूम के साथ, एंड दैट इज़ व्हेन दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स अनबीटेबल। ये परफ्यूम अपने आप में बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे ऊपर ये 12 घंटे से ज़्यादा चल जाता है, एंड ये एक्सट्रैक्ट द पैफाम है, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही और द पैफाम से ज़्यादा है, एंड इट जस्ट शोज़ द परफॉर्मेंस, जस्ट शोज़। ये 12 घंटे से ज़्यादा चल जाता है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ प्रोजेक्टिव। मैं कहीं से भी गुजरती हूँ इस फ्रेग्रेंस को लगाकर, पीपल टेंड टू नोटिस इट एंड दे इवन टेंड टू आस्क। सो इवन व्हेन आई एम वेयरिंग अ मेंस परफ्यूम, I kind of am able to carry this off. Okay, so this is a compliment getter and definitely it fills the room. इसका सियाज बहुत अच्छा है. Now, obviously, this perfume performs way better on my husband's skin than it performs on me, and I definitely want to get him a full bottle of this, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि this is a kind of fragrance which gives a very gentleman vibe to it. मतलब literally एक वैसा वाला feel है इस fragrance में कि एक, you know, this represents a man who enters, say, a room or a club which is full of people. He finds his place, he finds his corner, he's sitting there, he's sipping his drink, he's looking at people, he's observing people, he has his thoughts consolidated, and nobody in the room knows his potential. This is that kind of a fragrance. It literally represents a mysterious gentleman in my opinion. सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस गिव्स अ जेम्स बॉन्ड 007 वाला वाइब टू इट. सो आई रियली फील दैट दिस इज़ अ वेरी कैप्टिवेटिंग फ्रेग्रेंस, एंड मेंस कलेक्शन में ओरिएंटल लेदर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंसेज नाउ. मुझे ओवरऑल, हियर मी आउट, मुझे ऐसा लगता है कि नीश परफ्यूम्स में men's fragrances are better than women's fragrances overall in terms of the variety, in terms of the performance. मुझे हर जगह ऐसा ही लगा कि मेंस परफ्यूम्स आर वे बेटर दैन वेमेंस परफ्यूम्स फ्रॉम नीश परफ्यूम्स. यू लेट मी नो योर टेक, क्योंकि मैंने अब ऑलमोस्ट उनकी हर परफ्यूम उनका मैं ऑलमोस्ट ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे ओवरऑल ऐसा फील हुआ कि मेंस परफ्यूम बहुत ही अच्छे हैं उनके. एक और रिव्यू मेरा पेंडिंग है आने का, विच इज़ ऊद सिनेमन, and that is one of my favorite perfumes from Niche Perfumes. So I'm telling you, like, if you are a guy who's looking for a good quality perfume and your budget is still like 5, you can definitely look into Niche Perfumes. Now, coming to the price point, this ranges in the range of 4100 for 50 ml to I think 5600 something for 100 ml. So ये इस range में vary करता है, and sometimes you get 20% off on the Niche Perfumes ka website and on Amazon, so you can definitely check that out. Overall, the rating for this perfume is 10 out of 10. I absolutely love this perfume and I highly recommend to all my guy friends out here, if you have the budget for it, go try it. So since iska longevity, performance, सब कुछ अच्छा है, I consider this as a very beautiful, mature fragrance. I don't see teenagers wearing this one for sure. It is a mature perfume, and this is the kind of perfume which you can wear all year around. स्पेशली इवनिंग्स एंड नाइट टाइम्स में बहुत निखर के आएगा ये, पर ये आप डे टाइम में भी ईजिली पहन सकते हो, बस थोड़ा सा स्प्रिट्स कम लगाना होगा आपको. दैट्स दी ओनली थिंग. सो ओवरऑल, लाइक आई मैंशनड, माई रेटिंग इज़ 10. एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक बटन, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, फॉलो मी ऑन Instagram, and I will see you very, very soon in my next video. Bye.